अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज की वीडियो में बात करेंगे स्टैफर्डशायर यूनिवर्सिटी के बारे में, विच इज़ गोइंग वेरी पॉपुलर अमंग इंडियन एंड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी कुछ हैं जो कि आजकल बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं स्टूडेंट्स को, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल इस यूनिवर्सिटी की बेसिकली लोकेशन को भी मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप रिक्वायरमेंट बताते हैं, फीस वगैरह बताते हैं, स्कॉलरशिप बताते हैं, लेकिन लोकेशन नहीं बताते, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान इंडिया में उनको लोकेशंस की ऑब्वियसली नहीं समझ होती, या उसकी वैल्यू की समझ नहीं होती कि वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना होगा, कहाँ से लेके कहाँ तक वो लोग, मतलब नियरेस्ट सिटी कौन से हैं जिनसे वो ट्रैवल कर सकते हैं। सो उसको भी मैं कवर करूँगा। उसके अलावा एंट्री रिक्वायरमेंट्स को, इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स को, स्कॉलरशिप को, फीस को, सबको कवर करूँगा आज की वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। आपको बताते हैं स्टैफर्डशायर यूनिवर्सिटी के बारे में। अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लोकेशन को ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी लेने जाएँ या एडमिशन लेने जाएँ, आपको लोकेशन ही मैटर करती है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे बंदे को एक चीज़ मैटर करती है, दैट इज़ लोकेशन। ये बेसिकली स्टॉक ऑन ट्रेंट में सिचुएटेड है यूनिवर्सिटी, और इसके नियरेस्ट सिटी जो डूएबल डिस्टेंस है जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी अफोर्डेबल, दैट इज़ डर्बी, नॉटिंघम, समहाउ मैनचेस्टर, बर्टन अपॉन ट्रेंट, और इसके अलावा बर्मिंघम सिटी। लेकिन बर्मिंघम, मैनचेस्टर नॉट रिकमेंडेड। आप डर्बी, बर्टन ऑन ट्रेंट और स्टॉक ऑन ट्रेंट में अगर आप रहते हैं, दैट इज़ आइडियल। आप यहाँ से इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। इसका जो वेरी स्ट्रेट कंपेटिटर है, दैट इज़ केल यूनिवर्सिटी, विच इज़ एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू स्टैफर्डशायर यूनिवर्सिटी। तो इसीलिए लोग उस सिटी में, स्टोक ऑन ट्रेंट में, लोग स्टैफर्डशायर को प्रेफर करते हैं। तो ये थी इसकी एक जियोग्राफिकल लोकेशन, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप किसी एडजेसेंट सिटी में प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियली, देखें, ट्रैवलिंग यूके में इतना मसला नहीं है। आप 1 घंटा ट्रैवल भी कर सकते हैं, मैनचेस्टर से ट्रैवल कर सकते हैं, उससे दूर से भी ट्रैवल करके आ सकते हैं। द ओनली स्ट्रगल इज टू मैनेज द फाइनेंसेस। इतने फाइनेंसेस रिजनेबल होने चाहिए कि आप उसमें ट्रैवलिंग अफोर्ड भी कर सकें। नॉर्मली क्या है कि स्टूडेंट को 2 दिन या 3 दिन ही क्लासेस लेनी होती हैं, एक्सेप्ट फाउंडेशन ईयर स्टूडेंट, तो इतना मसला नहीं होता। लेकिन अगेन, फाइनेंसेस ही मेन स्ट्रगल होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट की। तो ये आपको लोकेशन का पता होना चाहिए कि स्टैफर्डशायर यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है। अच्छा, बात करें अगर फ़ीस की, तो फ़ीस इज़ वेरी रीज़नेबल। 14,750 इनकी फ़ीस है ऑन एवरेज, और 15,000 पाउंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो उसमें आपको एक स्मार्ट स्कॉलरशिप भी दी जाती है, 2,000 पाउंड की है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो आपकी फ़ीस उसमें से 2,000 कम हो जाएगी। लेकिन ये फॉर ऑल द कोर्सेज है एक्सेप्ट द लॉ कोर्सेज। लॉ कोर्सेज में आपकी फ़ीस है 12,300। एक दो कोर्सेज ही हैं लॉ के जो ऑफर किए जाते हैं। अच्छा, उस 12,300 में स्मार्ट स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी, सो आपको दैट फीस ही आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये एक एज है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा, मैं एक चीज़ मिस कर गया था कि दिस यूनिवर्सिटी इज़ वेरी आइडियल फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि जितने भी इंजीनियरिंग के प्लांट हैं, दैट इज़ सिचुएटेड नियर बाय। तो आपको इजीली उसमें अगर जॉब नहीं मिलती, लेट्स सपोज, तो आपको प्लेसमेंट आसानी से मिल सकती है। आप एक ही जगह अपनी रेजिडेंस रख के यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं, और प्लेसमेंट के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, और प्लेसमेंट को अवेल भी किया जा सकता है इजीली, कम फाइनेंसेस में। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए इज़ वेरी आइडियली लोकेटेड। अच्छा, फीस की वो बात कर रहा था, तो लोग पूछते हैं कि इनका इंस्टॉलमेंट प्लान क्या है, विच इज़ वेरी क्रूशियल। बहुत सारे लोग कंसल्टेंट से पूछते नहीं हैं, और कंसल्टेंट तो बिल्कुल बताते नहीं है कि इंस्टॉलमेंट प्लान है क्या, वहाँ पहुँच के आपने कितनी फ़ीस देनी है। दिस इज़ वेरी सिंपल। 3500 अभी तक आपको पे करने हैं एज इनिशियल कैश लेटर लेने के लिए अपने होम कंट्री से, ठीक है। 3500 पाउंड आपने पे कर दिया, कैश लेटर ले लिया। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको 34% तक आपको पे करना पड़ेगा, लाइक 35,000 प्लस जो 34% प्लस नहीं, सॉरी, टोटल, यानी कि टोटल फीस का 34% जितना बनता है, वो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे करना है। एंड रिमेनिंग 33 के लिए बहुत टाइम आपको मिलेगा। जनवरी स्टूडेंट के लिए 30 सितंबर लास्ट डेट है पे करने, दैट मीन 9 मंथ आपको मिलेंगे पे करने के लिए पूरी फीस। और उसी तरह सितंबर सेशन के स्टूडेंट्स के लिए 30 अप्रैल लास्ट डेट है, विच इज़ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आप इजीली फीस को कवर कर सकते हैं। ये था पूरा एक फीस का स्ट्रक्चर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। एक क्रिटिकल बात मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आपके माइंड में रहनी चाहिए, दिस इज़ द लास्ट इनटेक जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम इज़ दिस कि इसके बाद फीस बढ़ने वाली है, और फीस ठीक ठाक बढ़ने वाली है 2,000 पाउंड तक। यानी यूजुअली क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ 500 पाउंड तक फीस बढ़ाती हैं पर ईयर, लेकिन इसकी फ़ीस 2,000 पाउंड तक, ये इनसाइड स्टोरी में आउट कर रहा हूँ, 2,000 पाउंड तक इनकी फ़ीस बढ़ सकती है। सो बी वेरी केयरफुल। अगर आपको स्टैफर्डशायर जाना है तो आप अभी ही जाएँ। प्रॉब्लम इज़ दिस कि अभी उनके एडमिशन्स, क्योंकि सितंबर का बैकलॉग बहुत था, तो उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट का जो एडमिशन है वो ओपन ही नहीं किए। और अगर ओपन हो भी जाते हैं तो मेक श्योर यू क्विकली प्रोसेस योर एप्लीकेशन, क्योंकि किसी भी टाइम वो, क्योंकि स्लॉट्स बहुत ही लिमिटेड हैं, तो किसी भी टाइम सीट्स फुल हो सकती हैं, और आपको ईमेल कर सकते हैं कि अपना आप डेफर कर दें।
और जनवरी से सितंबर में जाना स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। सो मेक श्योर कि आप एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें। बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन्स क्लोज हैं, उन्होंने ओपन ही नहीं किए। बाकी स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अभी भी स्टैफोर्डशायर यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा, अनदर रिक्वायरमेंट जो उनकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हर तरह का टेस्ट एक्सेप्टेड है एक्सेप्ट द ड्यूलिंगो। ड्यूलिंगो ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उसके अलावा ऑक्सफोर्ड, पीटीई और टॉफेल, आइलेट्स, उसके अलावा पासपोर्ट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल है। लैंग्वेज सेट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और ई सोल भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप जो मर्जी अटैम्प्ट करना चाहें। 6.5 विद नॉट लेस देन 5.5 है मेजोरिटी ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, और 6.0 विद नॉट लेस देन 5.5 है अंडर ग्रेजुएशन के लिए। सो ये इनकी एक इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश कोर्सेज को लेके ही कंसर्न होते हैं कि हम कौन सा कोर्स करें और कौन सा आजकल, क्योंकि आइलेट्स ऑब्वियसली कॉस्टली है, लोग नहीं करना चाहते, थोड़ा सा मुश्किल भी लोगों को लगता है। सो ऑक्सफोर्ड और लैंग्वेज सर्ट, पासवर्ड तीनों एक्सेप्ट होते हैं। आप जो सा भी करना चाहें आप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी फिलहाल उसको एक्सेप्ट कर रही है। अच्छा, बात करें अगर जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट की, तो पहले मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा, देन मैं इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अंडर ग्रेजुएशन के लिए ये वन ऑफ द यूनिवर्सिटी जो सबसे कम आपकी परसेंटेज मांगती है डायरेक्ट इनरोलमेंट के लिए। अगर आपने बैचलर में जाना है, दैट इज 65%। अगर आपके 65% हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो आप आगे बैचलर में डायरेक्टली इनरोल हो सकते हैं। अगर 65 से कम है तो आपको ऑब्वियसली वो फाउंडेशन ईयर उनका लेना पड़ता है, लेकिन ये सबसे कम है। वन ऑफ द लोएस्ट आस्किंग ग्रेड्स है यूनिवर्सिटी जो आपसे बैचलर के लिए मांगती है। इसके अलावा अगर आपने मास्टर्स में जाना है तो आपके 2.7 CGPA, जहाँ 2 कॉलम 2 की डिग्री रिक्वायर्ड है वो 2.7 है, जहाँ 2 कॉलम 1 की डिग्री रिक्वायर्ड है दैट इज 3.0 CGPA आपको रिक्वायर्ड है। उसके अलावा अगर आपने ADP करके आप बैचलर डिग्री में जाना चाहते हैं तो ADP के लिए आपको 65% मार्क्स रिक्वायर्ड है, जो 2 साल की बैचलर डिग्री होती है बेसिकली। लेकिन उससे आप जाएंगे बैचलर ईयर में ही, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं जा सकते। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लोग ये समझते हैं कि ADP के बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन में जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी आपको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंट्री दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स। अगर आपके 65% मार्क्स हैं तो आपको थर्ड ईयर एंट्री भी मिल सकती है, लेकिन अगेन यूनिवर्सिटी पूरी प्रोफाइल को असेस करेगी, फिर आपको बताएगी कि आपको हम किस पे ऑफर करें। लेकिन आपको आपको अप्लाई ईयर 1 में ही करना है बैचलर के, फिर यूनिवर्सिटी खुद से असेस करेगी, खुद से आपको बताएगी कि आपको सेकंड ईयर एंट्री चाहिए या थर्ड ईयर एंट्री आपको ऑफर की जा रही है। अच्छा, इंडियन स्टूडेंट्स को ना एक्सप्लेन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि रेंज ऑफ क्वालिफिकेशंस हैं, बहुत सारे पैरेलल एजुकेशन सिस्टम चलते हैं इंडिया में। एनीवे अगर आपके HSC में 65% मार्क्स हैं, ये वाइज यूनिवर्सिटी है जो इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए सेम इनका क्राइटेरिया, ऑलमोस्ट सेम क्राइटेरिया है। अगर 65% मार्क्स हैं आपके HSC में तो आपको वो डायरेक्ट बैचलर में ही एडमिशन मिलेगा, आपको फाउंडेशन ईयर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आपके 70% मार्क्स हैं, अब जो आपका सेंट्रल बोर्ड है एजुकेशन का उसकी बात कर रहा हूँ, अगर उसमें आपके अगर स्टेट का बोर्ड है तो फिर नहीं। अगर सेंट्रल बोर्ड का आपका 70% मार्क्स हैं तो आपको विदाउट आइलेट्स एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी आपके 70% होने चाहिए और ओवरऑल भी आपके 70% होने चाहिए, सो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। अब अगर आपने आगे चल के पोस्ट ग्रेजुएशन बात करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपकी 3 इयर्स डिग्री है तो आपको 6 आउट ऑफ 10 आपको CGPA चाहिए, या फिर आपको 60% मार्क्स चाहिए उसको सिक्योर करने के लिए। अगर आपकी 4 इयर्स बैचलर डिग्री है, क्योंकि कुछ जगहों पर 4 इयर्स बैचलर डिग्री भी होती है, तो आपको 6.5 नॉट लेस देन 10 सॉरी 6.5 आउट ऑफ 10 आपको CGPA चाहिए, और अगर आपको परसेंटेज है तो आपको 65% परसेंटेज चाहिए एडमिशन सिक्योर करने के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं उन कॉन्सिक्वेंसेस की जो मैं पहले जिक्र कर रहा था कि प्रॉब्लम इज दिस कि स्टैफोर्डशायर यूनिवर्सिटी का जो फेलियर रेट है इंटरव्यू का वो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग उस इंटरव्यू को फेल करते हैं क्योंकि वो बहुत डिटेल में बहुत स्ट्रिक्ट होता है। सो अगर आपको लगता है कि आप वो इंटरव्यू सर्वाइव कर सकते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। नो डाउट यूनिवर्सिटी कमाल की है, फीस स्ट्रक्चर ज़बरदस्त है, इंस्टॉलमेंट प्लान ज़बरदस्त है, एंट्री रिक्वायरमेंट वेरी फ्लेक्सिबल है। लेकिन इस सब के बावजूद आप याद रखें कि जहाँ फीस कम होती है, एंट्री रिक्वायरमेंट थोड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, तो वहाँ एप्लीकेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। जब एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं तो फिर स्क्रूटनी का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है, और बहुत सारे लोगों ने देखा है कि उनको डेफर करना पड़ गया, क्योंकि एक तो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा थी यूनिवर्सिटी के पास, दूसरा जो इंटरव्यू में ना फेलियर रेट बहुत ज़्यादा था। इसको यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से कंपेयर नहीं किया जा सकता। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का मैटर वॉज क्वाइटली इंटेंस डिफरेंट था वो। लेकिन स्टैफोर्डशायर में अगर जो लोग फेल हो रहे हैं, जिन लोगों को एडमिशन नहीं मिला, उसका एक ही वजह है, दैट इज़ देयर इंटरव्यू। इंटरव्यू काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने कोर्स पे पूरी ग्रिप है, आपको स्टैफोर्डशायर यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी मालूमात है, अकोमोडेशन के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में, और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं है, तो बेहतर है कि आप किसी को पे करके उसकी तैयारी करके, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू को बहुत सारे लोग प्रिपेयर कराते हैं, आप उनसे तैयारी करके
फिर इंटरव्यू को अटैम्प्ट करें, तो होपफुली आप इंटरव्यू को क्लियर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाउस से सर्च करके, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट्स को खुद नहीं पता होती कोर्स के बारे में, यूके की स्टडी के बारे में, क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी यहाँ पे स्टडी की है, तो एक डिफरेंट लेवल है स्टडी का। अगर आपको नहीं पता तो मस्त मस्त तैयारी करें उसके लिए, इंटरव्यू के लिए, तो होपफुली यू विल सर्वाइव, आप उसको पास कर सकेंगे इजीली। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो स्टैफोर्डशायर यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टा पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पे भी, और जितने भी सोशल मीडिया चैनल मैं खुद हैंडल करता हूँ। टाइमली जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर आप मुझे ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।